हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब ऐसी पद्धति या ऐसी प्रणाली जिसमें संख्याओं का अध्ययन किया जाता है, संख्याओं का बोलना तथा लिखना, पढ़ना उनके बारे में समझा जाता है। तो सबसे पहले है संख्या पद्धति का प्रकार। सबसे पहले आएगा इसमें प्राकृतिक संख्याएं। ये वो संख्याएं हैं जिनमें जो 1 से प्रारंभ होती तथा अनंत तक चलती है। जो हम गिनती में संख्या पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक, ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। इन्हें धनात्मक पूर्णांक भी कहा जाता है। फिर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं जो शून्य से लेकर अनंत तक चलती है, उन्हें कहेंगे हम पूर्ण संख्याएं। फिर पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं ऐसी होती जो शून्य के साथ धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। जो संख्याएं धनात्मक भी होगी और ऋणात्मक भी होगी उसे कहेंगे हम पूर्णांक संख्याएं। फिर है सम संख्याएं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग होती है, या हम ये भी कह सकते हैं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, या इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसे कहेंगे हम कौन संख्या? सम संख्या। फिर अब बात करेंगे विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं जो ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती है, या फिर जिनके इकाई के अंक पर 1, 3, 5, 7 या 9 होता है। इकाई के अंक पर क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7 और 9। जैसे 121, 233 या फिर 447। ये सभी क्या है? विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि इनके अंत में 1 है, 3 है और 7 है। तो दोस्तों जिनके अंक अंतिम अंक में 1, 3, 5, 7, 9 हो, उन्हें कहेंगे हम विषम संख्या। ओके, तो अगला पढ़ेंगे हम भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं मतलब कंपोजिट नंबर। इसमें ये गलत लिखा है, इसमें गलत लिखा कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्याएं जो अपने अलावा किसी अन्य नंबर से, अन्य संख्याओं से भाग होती है। जैसे 2, 4, 6, 8, ये 4, 6, 8, 10 जो भी संख्याएं हैं, ये क्या हो रही है यहाँ पर? किसी और संख्या से भी भाग हो रही है। जैसे 8 है, 2, 4, 1 और 8 से भाग हो रहा है। ठीक है, और इसमें 8 के कितने फैक्टर बन रहे हैं? 4, 2, 4, 1 और 8। तो ये क्या है? भाज्य संख्याएं मतलब जो अपने खुद के अलावा, खुद से तो होती है, एक से भी होगी, लेकिन अन्य संख्याओं से भी, दूसरी संख्याओं से भी भाग होगी, उन्हें कहेंगे हम भाज्य संख्याएं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से या फिर एक से ही भाग होती है। या तो एक से भाग होगी या फिर खुद से भाग होगी। जैसे 2, 3, 5, 7 इत्यादि। ये सभी संख्याएं क्या होगी? 2 किसी से भाग होगी, 1 से ही भाग होगी, या फिर 2 से भाग होगी। और 3 क्या है? 3 भी 1 से भाग होगी या फिर 3 से भाग होगी। ठीक है, तो जैसे 3, 5, 7 ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं है, जो किसी और नंबर से भाग नहीं होती है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे हम P/Q। आगे पढ़ेंगे हम रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। उन्हें कहेंगे हम रैशनल नंबर। जैसे 1/2 है, 3/4 है, 5/7 है। ये सभी क्या है?
अब ये परिमेय संख्याएं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंश बटे हर के रूप में इसको हम लिख पा रहे हैं, जिसमें क्या है, ऊपर वाला अंश है p है और नीचे वाला हर है q है। ठीक है, डिवाइडेड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, उससे कहेंगे हम रैशनल नंबर। अब संख्या आती है इरेशनल नंबर, अभाज्य, सॉरी, जैसे 5/1 है, 5 है, ये 5 और 6 भी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम 5/1 के रूप में लिख सकते हैं या 6/1 के रूप में लिख सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्याएं, जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे p/q, जिसको हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें कहेंगे हम इरेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, √2 है। ठीक है, अगर हम इसको बटे 1 के रूप में लिखेंगे तो ये उत्तर कल कुछ और आ जाएगा, तो ये हमें √2 के बराबर ही आना चाहिए। तो ये संख्या क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे अब अगला देखते हैं, √3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये भी क्या है, अभाज्य, सॉरी, अपरिमेय संख्या है। √5, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। या फिर कोई सिंबल हुआ जैसे पाई, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे स्थानीय मान निकालना। ठीक है, तो संख्या दी होगी, हमने उसका उसमें उस नंबर का, उस अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे हम लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, कोई भी 248। ठीक है, ये उदाहरण लिया हमने 248 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, 200 का, 2 का। तो इसमें क्या है, 2 कौन से स्थान पर है, स्थानीय मान का मतलब स्थान या जगह, कौन सी जगह पर है, 2 क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा की जगह पर, तो गुणा 100, तो ये हो गया 2 × 100 200। तो ये है इसका स्थानीय मान। कौन से स्थान पर बैठा है, कौन से घर पर बैठा है, कोई कौन संख्या 2, तो वो उसका स्थानीय मान होता है। इसको करने का एक और तरीका भी है, जैसे 248 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होगा, 2 पीछे कितनी डिजिट है, 1 2, तो 2 डिजिट है, तो 20, ये हो गया 200, आगे स्थानीय मान। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक और एग्जांपल, 4809। इसमें हम 8 का स्थानीय मान देखते हैं, तो 4 का देखेंगे। 4 का मतलब 4 के पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 3 0 लगा दिए, ये हो गया 4000, आगे स्थानीय मान। अब आगे पढ़ेंगे हम अंकित मान। ठीक है, अंकित मान का मतलब क्या होगा, जो संख्या है वो वही के वही रहेगी। कौन, उसका नाम क्या है, 8 है, तो 8 का 8 रहेगा। ठीक है, ये कोई चेंज नहीं होगा, 8 की जगह कोई और नहीं आएगा, 9 की जगह कोई और नहीं आएगा, 7 की जगह कोई और नहीं आएगा, 7 का 7 ही रहेगा। ये सभी क्या है, अंकित मान है। ठीक है, अब हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे, 546 में 4 का अंकित मान कितना होगा, तो 4 का अंकित मान क्या होगा, 4 ही रहेगा। ठीक है, 4 की जगह कोई और तो नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो उसे कहेंगे हम अंकित मान। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु में देखो क्या बोल रहा है, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है, 8। यहाँ पर बताइए 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याएं 8। ठीक है, 1 से 20 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होगी, 8। कैसे होगी, मैं बताता हूँ। सबसे छोटी है 2। ठीक है, 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, तो 2 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। 3 5 7 और कौन आएगी इसमें, 11। ठीक है, जो किसी और से भाग नहीं होती। 13 भाग होता है, नहीं होता है। 17 19 कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये संख्या कितनी हो गई, 8।
तो 1 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती है? 8। और दूसरा क्या पॉइंट पढ़ा हमने कि 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और 1 क्या है? 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। तो ये सब अब देखते हैं 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? पहले हमने 1 से 8 20 तक तो पढ़ ली। कितनी बताई उसमें? 8। अब पढ़ेंगे हम 20 से आगे। 20 से आगे 23 है और 29 है। बाकी कोई भी संख्या अभाज्य इसमें नहीं है। तो 8 2 10। तो 1 से 30 तक कितनी आती है? 10 अभाज्य संख्याएं। फिर है 1 से लेकर 50 तक। अब कितनी आएगी? तो इसमें 30 तक तो हमने 10 पढ़ ली। अब आगे देखते हैं 31 37 41 43 47। ये हो गई 5 और तो 10 5 15। तो 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती है? 15। तो आगे है 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती है? 25। कितनी संख्याएं आती है? 25। 1 से 75 तक कितनी आती है? 21। फिर उसके बाद 1 से 100 तक 25। ठीक है। तो देखो एक अभाज्य संख्या नहीं होती, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। तो अगला पढ़ेंगे हम सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या मतलब? जो सह का मतलब साथ में, आपस में, जो आपस में अभाज्य संख्याएं हैं उनको कहेंगे हम सह अभाज्य संख्या। ठीक है। जो ऐसी संख्या है जिसमें दूसरे के भाग नहीं की, दूसरे से भाग नहीं होती है। ठीक है। वैसे जो मैं बता रहा था कि जो आपस में भाग नहीं होती, जैसे 7 और 8 हो गया, 7 और 11 हो गया। ठीक है। ये दोनों संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं आपस में। ठीक है। एक दूसरे को भाग नहीं करती है। जैसे 2 3 हो गया, या फिर 5 5 7 कर सकते हैं हम। कोई भी संख्याएं ऐसी जो आपस में भाग नहीं होती, या फिर जिनका HCF 1 आता हो। अब HCF के बारे में अगली वीडियो में कभी आपको बताऊंगा कि HCF क्या होता है, कैसे निकालना होता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने जो कुछ मैं बताता हूँ उसे नोटबुक में नोट करना भी ना भूलें, तथा लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जो भी समस्या आती है उसे कमेंट करें। धन्यवाद।